हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेना है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी और कृष्ण भक्तों के लिए जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। तो जन्माष्टमी पूजा सामग्री में अगर हम पहले से ही सामग्री जोड़ लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पूजा सामग्री में क्या क्या लेना है। तो देखिए, सबसे पहले जन्माष्टमी पूजा सामग्री में हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी होती है। तो घर के हमारे जो भी बाल गोपाल हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी लड्डू गोपाल हैं, हमें अपने घर के लड्डू गोपाल विराजमान करने हैं चौकी पर, तभी हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बाल गोपाल को विराजमान कर लें चौकी पे, उसके बाद पूजा करें। तो लड्डू गोपाल को यहाँ तैयार कराकर हमें बैठा देना है। उसके बाद हमें उनका स्नान कराना है। तो स्नान में देखिए, पंचामृत स्नान होता है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल का जन्म होता है। तो यहाँ हमें ये पांचों चीज़ें लेनी होती हैं: शहद, बूरा, घी, दूध, दही। या तो आप पांचों मिलाकर ले सकते हैं या फिर आप पांचों इस तरीके से अलग अलग भी ले सकती हैं। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर आगे मिल जाएगा। अब हम लगा लेंगे पूजा की थाली। तो देखिए, पूजा की थाली में सबसे पहले हमें घी का दीपक लेना है। घी का दीपक हमें 2 लेने हैं, एक सुबह के लिए और एक हमें शाम के लिए लेने। देसी घी के हैं हमें। इसके बाद देखिए, कान्हा जी का जन्म होगा तो सबसे पहले हम टीका करेंगे, सुबह भी करेंगे और जन्म कराने की बात भी करेंगे। तो हमें चंदन लेना है और फिर हमें रोली लेनी है। रोली के बाद देखिए, जब हम टीका करते हैं तो उसके ऊपर हम चावल लगाते हैं, तो हमें चावल लेने हैं। चावल हमें साबुत लेने हैं, एक भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। पूजा में साबुत चावल लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे कान्हा जी को प्रिय है वो है तुलसी पात्र। तो आज के दिन पूजा में तुलसी पात्र ज़रूर लें। यहाँ पर लेनी है हमें धूप बत्ती। धूप बत्ती आपके पास नहीं है तो आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं, नहीं आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास है वह आप ले सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख लें, 10, 20, 21, 51 जो आप रखना चाहते हो। तो देखिए, जब से हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ हमें गणेश जी को भी लेना है। अपने घर के गणेश जी ले लें, नहीं सुपारी पे बना लें। यहाँ पर देखिए, पूजा के लिए हमें कलावा चाहिए। कलावा आपके पास है वो ले लीजिए। इसके बाद देखिए, हमें पूजा के लिए इत्र चाहिए, जन्म के टाइम के लिए भी चाहिए और सुबह के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इत्र की शीशी लेनी है। पूजा की थाली में हमें दीपक जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले ली है माचिस। तो यहाँ 1 लोटा जल ले लेंगे। हमें 1 लोटा जल लेना है, तो आप 1 लोटा जल ले लें। तो यह पूजा की थाली है जो हमें आवश्यक सामग्री है, ये तो हमें लेनी ही लेनी है पूजा में। तो ये लग गया है मेरा पूजा का थाल। तो पूजा के थाल में ये सब चीज़ें आप पहले से रख लें, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए, हमें लेने हैं फूल। फूल आपको जो भी मिल जाएं, गुलाब के मिल जाएं, गेंदा के मिल जाएं, जो भी फूल मिल जाएं आप वो सब ले सकते हैं। या एक ही कलर के मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 2-4 तरह के मिल जाएं, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, कान्हा जी का जन्मदिन है। इस दिन कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगता है। तो आपको माखन मिश्री लेनी है। कोशिश करिएगा कि आप घर में माखन निकाल लें, नहीं तो पास की डेयरी पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से माखन मंगा के माखन मिश्री का भोग आज के दिन जरूर लगता है। धनिया पंजरी की आज के दिन विशेष महत्व माना गया है। धनिया पंजरी का भोग आप जरूर लगाएं। धनिया पंजरी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप आटे की पंजरी का भोग जरूर लगाएं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जन्म करेंगे तब हमें भोग के लिए मिठाई चाहिएगी। तो यहाँ पर हमने ले लिए 4 लड्डू। मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है। यहाँ मेरे पास लड्डू थे, मैंने आपको लड्डू दिखाए हैं। मिठाई में बर्फ़ी ले सकते हैं, खोए की कोई मिठाई ले सकते हैं, जो भी है वो ले सकते हैं। तो यहाँ केला का भोग लगता है, तो यहाँ मैंने केला लिए हैं। और देखिए, खीरा से जन्म होता है और खीरा का भोग भी लगता है। तो यहाँ मैंने 2 खीरे लिए हैं। कम से कम 2 खीरे तो आपको लेने हैं, क्योंकि 1 खीरे से हम जन्म कराएंगे और 1 खीरे का हम भोग लगाएंगे। और कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन 2 तो आपको लेने ही लेने हैं। और भोग में आप ऋतुफल कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन केला आपको लेने ही हैं। तो इस तरीके से हमें ये लेने हैं। आज के दिन बांस की बांसुरी का विशेष महत्व होता है। कान्हा जी की पूजा जब की जाती है तो उन्हें जैसे हम बांसुरी पकड़ाते हैं, तो आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है कि आप अपने घर के लड्डू गोपाल को बांस की बांसुरी पकड़ाएं। अब इसके बाद देखिए, 2 हमें पोशाक लेनी है नई।
और ये जैसे मैंने सेट लिया है, कलंगी ली है, माला ली है, पगड़ी, ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि आज के दिन देखिए उनका जन्मदिन है, इतना बड़ा पर्व है, तो आज के दिन 2 पोशाक आपको नई लेनी है, एक सुबह पहनाने के लिए, एक जन्म के बाद पहनाने के लिए। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई सा भी ले लें, लेकिन काला और नीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमें 2 पोशाक चाहिएंगी, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। तो आप अगर नई नहीं ला पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा, चाहे सस्ती ही लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप नई ही लेके आएँ। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हमें एक मोर पंख चाहिए, क्योंकि मोर पंख के बिना हमारे कान्हा जी अपना श्रृंगार अधूरा मानते हैं। तो हमें उनके श्रृंगार में मोर पंख ज़रूर लेना है, सादा ले लें चाहे आप बना हुआ ले लें। इसके बाद जब कान्हा जी का जन्म होता है, तो कान्हा जी के जन्म के बाद उनको झूला झुलाया जाता है। तो झूला आप अपने हिसाब से लें, बड़ा छोटा, जैसे आपके कान्हा जी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत सुंदर होना चाहिए, कैसा भी हो झूला होना चाहिए। आप अपने कान्हा जी का जब जन्म करेंगे तो उसके बाद उन कान्हा जी को जन्म के बाद झुलाया जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे झूला, और अगर झूला नहीं है तो आप अपनी गोदी में भी झुला सकती हैं, चुन्नी बांध के भी झुला सकती हैं। तो यह वो टोटल सामग्री है जो हमें जन्माष्टमी पूजा में चाहिएगी। इतनी सामग्री तो आपको लेनी ही है। तो ये आप इस तरह से पहले से ही सामग्री ले लेंगे तो पूजा में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।